नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं सीटेट हिंदी भाषा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट बाय जायसवाल सर। हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट पहला है। आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा ये भाषा का प्रैक्टिस सेट आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। समस्त आपके हिंदी भाषा का जो है 20 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। 20 में से आपका भाषा प्रैक्टिस सेट में स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय है, जल्दी उठना आपका स्वास्थ्यवर्धक। सभी कमेंट कीजिए। तो विशेषण यहाँ पे पूछा जा रहा है, विशेषण का जिक्र हुआ है और आपको यहाँ पे बताना है। विशेषण का यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किसमें विशेषण हो जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, विशेषण बात करें तो मेरी गाय, जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है, मेरी गाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो विशेषण, विशेष, संधि, समास, क्रिया, ये सारी चीजें बात करेंगे। और आप लोग जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद: कलावाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस विशेषण पर प्रयोग किया हुआ है? मेरी गाय, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। बाकी देखिए, सभी में नाम दिया गया है कि राम जाता है, सीता फल खाती है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है मेरी गाय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षाभिनय प्रणाली का जिक्र हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। कक्षाभिनय, जी हाँ, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है, बच्चों द्वारा अभिनय से जो सीखते हैं वह प्रक्रिया में तेजी आती है, क्योंकि बच्चों जो है पात्र के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पेडागोजी का बेस्ट प्रश्न पूछा गया था। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। देखिए, प्रमुख भाषाई कौशल में सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, और तीसरा आपका एक और आता है जिसे हमें क्या कहते हैं, पढ़ना। ये 4 महत्वपूर्ण है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 महत्वपूर्ण कौशल है। और इन कौशलों से एक प्रश्न, कभी कभी 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत आपका हंसना कौशल नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यह प्रचलन, भारत हमारा देखिए हिंदी प्रधान, हिंदी भाषा हमारे राज्य की भाषा है। तो हिंदी जो राज्य की दिवस या राज्य की जो भाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जाता है, ये तिथि आपको याद रखना है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, ये सन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्रिएटिविटी दिखाना है, अपने नॉलेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कमेंट करना है, फीडबैक करना है। तो सभी लोग बताइए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को कब से प्रारंभ हुआ, कब से मनाया जाता है, सभी लोग बताइए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन रोड, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखाचित्र। देखिए, कारक का जिक्र हुआ है और एक कारक से प्रश्न जरूर आता है। देखिए, अधिकरण कारक का जिक्र हुआ है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके पराशक कारक चिन्ह में क्या होता है, सभी लोग बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता दें, पुस्तक मेज पर रखी है, ये क्या हो जाएगा,
पुस्तक मेज पर रखी है, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, मेज पर रखी है। तो मे पर, तो यहाँ पे जो वाहनारूढ़ जो दिया गया है इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ी बहुत भी आपने तैयारी की होगी इस प्रश्न का, आप लोग फीडबैक अवश्य दे देंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के दो होते हैं, दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से होते हैं सभी लोग बताइए। संयोग, वियोग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 7वां प्रश्न है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, भक्ति काल का, रीतिकाल का या भारतेंदु काल का माना जाता है? देखिए, घनानंद को जिस युग का कवि माना जाता है वह युग आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? सभी लोग जानते हैं रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो घनानंद को रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी, सभी बताइएगा। ये अक्सर देखिए 10th क्लास में ये नाम पूछा जाता था कि कौन सा नाम सही दिया गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका जो पूरा नाम है या इनका उपनाम है आपका अज्ञेय है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी किसके प्रसिद्ध हैं? कवित्व के, सवैया के, पद के या दोहा के प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि बिहारी जिसके प्रसिद्ध माने जाते हैं वह दोहा के प्रसिद्ध, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा बिहारी के दोहे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पुनर्जन्म का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या पुनः आजन्म? देखिए, पुनर्जन्म की बात करेंगे जहां पर लकार लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा जो जिस संधि का प्रयोग हुआ है वह संधि हमारी विसर्ग स्वर संधि है। और विसर्ग संधि में, सॉरी स्वर नहीं आपकी विसर्ग संधि है। स्वर संधि हमारी 5 संधि होती हैं, लेकिन यह आपका विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में जो प्रयोग होता है वह पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म होता है। ये जो बिंदी होती है या जब इकट्ठा होती है तो आपके लकार में बदल जाती है, तो पुनर्जन्म नाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पुनः जन्म इसको जोड़ देते हैं तो पुनर्जन्म हो जाता है और संधि नाम विसर्ग संधि हो जाती है। सभी नोट कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। आशीर्वाद, 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 आरसीवाद, सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है और एक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला आएगा। यहाँ पे आशीर्वाद है, कोई और शब्द हो सकता है, लेकिन शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड आएगा। ये होता है प्रैक्टिस सेट का नॉलेज, ये होता है प्रैक्टिस सेट अटेंड करने का, किससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा यहाँ पे आशीर्वाद, ठीक है। वा में लकार लगी होगी और बड़ा आ, बड़ा सी, बड़ा वा और छोटा दा होगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है आशीर्वाद हमारा शुद्ध रूप में दिया गया है। अगला कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? देखिए, कर्ता की बात करते हैं। कर्ता ने, कर्म, कर्ता ने हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधनम हे अरे ओ, आपने पढ़ा होगा। तो जहां भी को शब्द आएगा इससे हमें पता चलता है जिस कारक का बोध होता है वह कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। को अगर दिया गया है कौन सा हो जाएगा सभी बताइए। जहां पर भी को दिया गया है कौन सा हो जाता है? राम ने श्याम को मारा। राम ने किसको मारा? राम ने श्याम को मारा। तो जहां पर भी को का जिक्र होगा कर्म कारक आ जाएगा। जहां पर भी ने का कर्ता की बात करते हैं
तो वहाँ पे ने कर्ता ने आ जाता है। तो राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पे दोनों आपके कारक है, कर्ता भी है कर्म भी है। कर्ता यहाँ पे ने वाला हो जाएगा, कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक का को में प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं। संप्रदान कारक जो दिया गया है, संप्रदान कारक में क्या होता है, सभी लोग बताइए। संप्रदान कारक हम कैसे पहचानेंगे कि ये संप्रदान कारक है? उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, संप्रदान को पहचान यहाँ पे चिन्ह है। और अधिकरण पे हमें क्या पहचान है, अधिकरण कारक का क्या पहचान है, अधिकरण में पर। तो में या पर शब्द आएगा तो अधिकरण कारक हो जाएगा। और करण का सभी लोग जानते हैं, से के द्वारा करण होता है। तो तीनों कारक जान लीजिए। कारक से एक प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, रसों से एक प्रश्न आएगा। देखिए, जब भी शोक की बात करते हैं करुण का बात आता है, ठीक है। वीर की बात करते हैं उत्साह की बात आते हैं, शांत की बात करते हैं निर्वेद की जिक्र होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? सूरदास ने जिस भाषा में सूर सागर की रचना की है वह आपकी कौन सी भाषा है? जब भी सूरदास का जिक्र होता है ब्रज भाषा का जिक्र अवश्य हो जाता है। जी हाँ साथियों, सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की है। वह भाषा कौन सी आपकी? ब्रज भाषा है, नोट कर लीजिएगा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। दोहा, रोला, छप्पय, इनसे प्रश्न आता है। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी लोग जानते होंगे। चलिए कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। तो दोहा में हमारी कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती। यहाँ पे हमारा 24 वाला जो ऑप्शन दिया गया पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे शब्द का समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द या एक वाक्य से प्रश्न आएगा, एक शब्द से प्रश्न आएगा, कोई भी टॉपिक से पूछ लिया जाएगा। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं इस शब्द समूह के लिए एक शब्द जो होता है वह होता है कुलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुलीन यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? यहाँ फिर भी विशेषण का जिक्र फिर से हो गया। देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम विशेष हो गया, बहुत यहाँ पे प्राविशेषण हो गया। और राम कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो तेज यहाँ पे विशेषण हो गया। उसी प्रकार पापी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो पापी में आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पापी है वह गुण, यहाँ पे वो क्या है? उसका गुण बता रहा है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा। देखिए, गुण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष दोनों का बोध हो, चाहे दोष हो चाहे गुण हो, वहां पे गुणवाचक ही होता है। जैसे सूरवीर, कायर, बलवान, नया, पुराना, शहरी, मैदानी, सुंदर, लंबा, ऊंचा, ठीक है, प्रातःकालीन, लाल, हरा, पीला, ये सारे आपके कौन से गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलंकार से प्रश्न आएगा। कोई भी एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कौन सा अलंकार होगा। सकर्मक अकर्मक से प्रश्न आएगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल कांति थी, इसमें जो अलंकार आएगा, जब आप प्रेम से रस भर के पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कौन सा अलंकार हो जाता है या आपका उपमा अलंकार हो जाता है। अगर आपने समझ लिया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा अलंकार है, क्या उपमा अलंकार यहाँ पे हम सही कह रहे हैं, सभी बताइएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, आपका अपना टीटी फैमिली है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार की बात करते हैं। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, इनका भी एग्जाम्पल पढ़ लेना है, इनसे भी प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, लेकिन बीजक जिसकी रचना है सभी प्रख्यात हैं कबीरदास जी की। कबीर में बाय आता है, बीजक में बाय आता है। बीजक में काय आता है, कबीर में पहले काय आ जाता है। बीजक में अंत में काय आता है, कबीर में पहले का आ जाता है। तो का फेर है, बा का फेर है, दोनों में बड़ी भी है, अर्थात बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी के है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग ठीक है, पुरुषलिंग, नपुंसक, ठीक है, 3 लिंग होते हैं और लिंग से प्रश्न आ सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न पूछा जाता है।
तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए, दात्री होता है। ठीक है, धात्री मत कराइएगा। ठीक है, दात्री हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, और एक प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा, अपादान, संप्रदान, कर्म या अधिकरण। सभी लोग कमेंट करके बताइए, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा। इस कारक हमने आपको बताया भी है, डिटेल के साथ समझाया भी है। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस सेट में 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन का भी आंसर करना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही, सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।